नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी कि जब कल मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आपसे अनुरोध है कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आपके सामने ये अभी निफ्टी का वीकली चार्ट है। अगर आप इस वीकली चार्ट पे ध्यान से देखें तो हमने परसों की डेट में भी बताया था कि जब कभी निफ्टी 19,800 के लेवल 19,850 के लेवल को पार करेगा तो आपको निफ्टी में एक अच्छा खासा तेजी देखने के लिए मिला और सेम टू सेम वैसे हुआ। और निफ्टी में जैसे ही 19,850 का लेवल कल पार हुआ आपने देखा कि आज शानदार तेजी बनी और 1.5% की तेजी निफ्टी में आई। अगर आप यहाँ इस वीकली चार्ट पे बड़े ध्यान से देखें तो निफ्टी में जब यहाँ पे गिरावट आ रहा था और गिरावट के बाद आपने देखा कि निफ्टी 19,860 के आसपास से रिवर्सल हुआ। तो आपने देखा कि निफ्टी में जब ये आरएसआई 50 के आसपास में जो है लाइनें डाली हैं आरएसआई पर और जैसे ही 50 के आसपास से सपोर्ट लेके दोबारा से निफ्टी में तेजी बनी, वहां से शानदार तेजी निफ्टी में बनी और लगातार निफ्टी में हर सप्ताह तेजी बनने के बाद अब निफ्टी बिल्कुल एक रेजिस्टेंस के लेवल के आसपास पहुंचने वाला है। तो हो सकता है कि निफ्टी में अभी 150 पॉइंट की तेजी बने, उसके बाद वहां पे जैसे ही 20,200 के आसपास निफ्टी प्रीवियस हाई के पास पहुंचेगा तो वहां से आपको कुछ सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है और फिर वहां से निफ्टी में कुछ करेक्शन आ सकता है। तो ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। आइए डेली चार्ट को देखते हैं और डेली चार्ट पे यहाँ पे देखें तो जैसे ही डेली चार्ट पे कल की डेट में 19,850 का लेवल पार हुआ था तो हमने बताया था कि हो सकता है कि निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हो और फिर आपको एक शानदार तेजी देखने के लिए मिले। तो हो सेम टू सेम ऐसा ही होता हुआ दिखा आपको। अगर आप आरएसआई पे देखें तो आरएसआई अब धीरे-धीरे करके ओवरबॉट ज़ोन में जाने की कोशिश कर रहा है, डेली चार्ट पे। तो निफ्टी जैसे ही 20,200 के आसपास पहुँचेगा, तो वहाँ से कुछ सेलिंग प्रेशर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जो बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी पे, 20,200 का जो लेवल है, वहाँ पे निफ्टी को कुछ संघर्ष ज़रूर करना पड़ेगा, ऐसा संभावना प्रबल है। तो आइए इंट्राडे चार्ट की बात करते हैं, देखते हैं कि कल के मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखें तो निफ्टी में आज गैप अप ओपनिंग के बाद शानदार तेजी बनी और निफ्टी एक बिल्कुल ही बुलिश जोन में। तो अब देखिए कल की डेट में क्या हो सकता है, अगर मार्केट में तेजी बनती है और गैप अप ओपनिंग अगर दोबारा से होती है तो निफ्टी जैसे ही 19,180 200 के लेवल, सॉरी, 20,200 180 के लेवल के आसपास पहुंचेगा तो वहां से कुछ सेलिंग प्रेशर आपको देखने के लिए मिले और फिर निफ्टी में कुछ करेक्शन आ जाए, ऐसा संभावना प्रबल है। तो ये है निफ्टी का इंट्राडे चार्ट। आइए एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं। लीजिए तो आपके सामने है बैंक निफ्टी का चार्ट और इस बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी की इस डेली चार्ट पे। दोस्तों हमने इस पैटर्न की चर्चा भी की थी। देखिए यहाँ पे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है और आज की डेट में इसका ब्रेकआउट भी आया। तो हम सबसे पहले उस पैटर्न की ही चर्चा कर लेते हैं। मैं सब लाइनों को हटा देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखें तो ये है लेफ्ट शोल्डर। मैं एक बार पैटर्न को मार्क कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर देख पाए। ये लेफ्ट शोल्डर, ये आपका बन गया हेड, ये राइट शोल्डर और यहाँ पे देखें तो ये जैसे ही तिरछी नेकलाइन ये हमने डलता हुआ दिख रहा है तो इसका आज की डेट में ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। देखिए इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। तो अभी जो ट्रेंड बैंक निफ्टी में चल रहा था यानी कि गिरावट आ रही थी सेकेंडरी ट्रेंड पे, उसके बाद आपने देखा कि ये पैटर्न बना हुआ है। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा आपको रिवर्सल देखने के लिए मिले। तो आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में भी रिवर्सल के संकेत देख रहे हैं और शानदार यहाँ पे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का आज की डेट में ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो आप इस पैटर्न को भी समझ लीजिए और अपने पैटर्न को डेली चार्ट पे जरूर एनालिसिस कीजिए। अब देखिए बैंक निफ्टी में जो ये लेवल पार हुआ है, अब बैंक निफ्टी के लिए जो अगला मेजर लेवल का रेजिस्टेंस होगा इस डेली चार्ट पे, हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे 19,500 के लेवल से कुछ आपको करेक्शन देखने के लिए मिले हल्का-फुल्का 150-200 पॉइंट के, फिर ऊपर की ओर जब ब्रेकआउट आएगा, तो बैंक निफ्टी फिर से अपनी दिशा पकड़ लेगा। और यहाँ पे अगर आप आरएसआई को देखें तो आरएसआई भी अभी 60 के आसपास चल रहा है। तो आरएसआई में भी एक शानदार ब्रेकआउट आया है और यहाँ पर भी ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिला के अभी स्थिति बिल्कुल ही
कंट्रोल में है। आइए इंट्राडे चार्ट का रुख करते हैं और देखते हैं कि हाँ, इंट्राडे चार्ट पे अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी किस इंट्राडे चार्ट पे भी आज शानदार ब्रेकआउट आया। 30 मिनट के चार्ट की हम भी बात कर रहे हैं। उसके बाद लगातार यहाँ ऊपर की ओर इंट्राडे चार्ट पे बैंक निफ्टी में आपको देखने के लिए मिला। तो बैंक निफ्टी भी अभी देखें तो कल की डेट में हो सकता है कि बैंक निफ्टी में एक बार इसी लेवल से थोड़ा बहुत करेक्शन देखने के लिए मिले, क्योंकि यहाँ पे देखें तो 3-4 दिनों से लगातार तेज़ी बन रही है। तो हल्का-फुल्का कुछ सेलिंग प्रेशर देखने के बाद फिर आपको बैंक निफ्टी में तेज़ी देखने के लिए मिले। चलिए, तो ये है बैंक निफ्टी की बात। आइए एक बार इंडिया बिक्स को देखते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये है इंडिया बिक्स और आप देख रहे हैं कि बिक्स में भी कुछ न कुछ उछाल आता हुआ दिख रहा था। एक बार तो बिक्स 14 के आस-पास चला गया था और एक बार मैं आरएसआई के लेवल को हटा देता हूँ जिससे आपको क्लियर ट्रेंड का अनुमान लग पाए। देखिए, बिक्स का बढ़ना आमतौर पर मार्केट में गिरावट का संकेत होता है और आप देख रहे हैं कि बिक्स जहाँ पे 11:30 साढ़े 10 के आसपास एक बार बिक्स चलता था, अभी बिक्स 12 के आसपास चल रहा है और 12:30 के ऊपर निकल चुका है। तो हो सकता है कि मार्केट में आपको कुछ न कुछ करेक्शन देखने के लिए मिले, इसलिए आपको सावधानी रख के चलना है। आइए एक बार गोल्ड के चार्ट को भी देखते हैं। दोस्तों देखिए, गोल्ड के चार्ट पे भी तेज़ी आपको देखने के लिए मिल रही है और गोल्ड की तेज़ी मार्केट के लिए हमेशा शुभ नहीं होता और यहाँ पे गोल्ड में भी एक शानदार ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो अभी गोल्ड में की जो तेज़ी है, ऐसा होता है कि गोल्ड और निफ्टी के चार्ट का रिलेशन ऐसा आता है कि जब-जब गोल्ड में तेज़ी बनती है, निफ्टी में आपको करेक्शन देखने के लिए मिलता है। तो कभी-कभार ऐसा होता है कि दोनों एक साथ चलते हैं, लेकिन कभी-कभार आपको तेज़ी भी देखने के लिए मिलती है। तो इसलिए आपको इस गोल्ड के चार्ट को भी ज़रूर एनालिसिस करना चाहिए। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि हमने गोल्ड के चार्ट को भी देखा, एक बार हम डॉलर के चार्ट को भी देखते हैं। तो लीजिए दोस्तों, यह है डॉलर का चार्ट और डॉलर को अगर आप देखें, तो डॉलर अभी भी 83.30 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो डॉलर में अभी भी कमज़ोरी बहुत नहीं आई है, डॉलर धीरे-धीरे करके ऊपर की ओर खिसक रहा है और ये नेगेटिव संकेत है मार्केट के लिए। तो इसलिए सावधानी रख के चलना है। देखिए, तेज़ी तो बन गई है, लेकिन तेज़ी में कभी-कभी मंदी भी हल्का-फुल्का आ जाती है, तो उसको सावधानी रख के आपको ट्रेड करना है। तो ये था आज का मार्केट एनालिसिस दोस्तों। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।